मेरा नाम लाल टुपी है। मैं अपने गांव में अम्मी के साथ रहती हूँ। एक दिन अम्मी ने नानी के लिए टोकरी में केक और सूप रखा। अम्मी ने कहा सीधा जाना, रास्ते में किसी से बात नहीं करना। मैं खुशी खुशी नानी के घर जाने के लिए निकल पड़ी। जंगल में ऊंचे दरख्त थे और परिंदे प्यारे गीत गा रहे थे। अचानक एक भेड़िया दरख्त के पीछे से मुझे देख रहा था। भेड़िया बोला, प्यारी बच्ची, कहाँ जा रही हो तुम? मैंने कहा नानी के घर जा रही हूँ, वो बीमार हैं। भेड़िया बोला, खूबसूरत फूल नानी के लिए तोड़ लो। मैं फूल तोड़ने लगी और रास्ता थोड़ा सा भूल गई। भेड़िया तेजी से नानी के घर की तरफ भाग गया। उसने नानी के दरवाजे पर जोर से दस्तक दी। नानी ने दरवाजा खोला और भेड़िया अंदर चला गया। भेड़िया ने नानी को अलमारी में बंद कर दिया। फिर वो नानी के कपड़े पहनकर बिस्तर पर लेट गया। मैं नानी के घर पहुंची और आहिस्ता से दरवाजा खोला। ट्रांसक्रिप्शन। कमरा थोड़ा अंधेरा था। नानी बिस्तर पर लेटी थी। मैंने पूछा, नानी, आपकी आंखें इतनी बड़ी क्यों हैं? भेड़िया बोला, ताकि मैं तुम्हें अच्छी तरह देख सकूं। मैंने कहा, नानी, आपके कान इतने बड़े क्यों हैं? वो बोला, ताकि मैं तुम्हारी आवाज साफ सुन सकूं। मैंने पूछा, नानी, आपके दांत इतने बड़े क्यों हैं? भेड़िया बोला, ताकि मैं तुम्हें खा सकूं अभी। मैं बहुत डर गई और जोर से चीखने लगी। बाहर से एक लुकड़हारा आवाज सुनकर रुक गया। वो कुल्हाड़ी लेकर तेजी से घर के अंदर आया। भेड़िया डरकर खिड़की से बाहर भाग गया। लकड़हारा ने अलमारी खोली और नानी को बाहर निकाला। मैंने नानी को गले लगाया और खुशी से मुस्कुराई। मैंने कहा, मुझे अम्मी की बात माननी चाहिए थी। नानी ने प्यार से कहा, हमेशा बड़ों की बात सुनो। मैंने वादा किया, आइंदा किसी अजनबी से बात नहीं करूंगी। हम दोनों ने मिलकर सूप पिया और आराम किया। जंगल फिर से खामोश और पुरसकून हो गया था। मैं महफूज घर वापस आई और अम्मी को सब बताया। अम्मी ने मुझे गले लगाया और प्यार से समझाया। उन्होंने कहा, हमेशा एहतियात करो और सीधा रास्ता चुनो। मैंने सर हिलाया और दोबारा गलती ना करने का सोचा। अगले दिन सब कुछ ठीक था और मैं खुश थी। हमें हमेशा वालिदैन की बात माननी चाहिए और महफूज रहना चाहिए। हमें हमेशा वालिदीन की बात माननी चाहिए और महफूज रहना चाहिए। लाइक और सब्सक्राइब भी